हाय दोस्तों। तो एक स्ट्रेटजी है। वो क्या है कि ये तो आपको मैंने सिखा दिया है 10-30 10-35 वाला। ये स्ट्रेटजी आप देखो, ठीक है, कि 9:15 पे जो भी मतलब निफ्टी में, ठीक है, देखो एक निफ्टी में जो भी क्लोजिंग हो रहा है वो तो क्लोजिंग 9:14 पे आप देख लोगे कि कहाँ क्लोजिंग होने वाला, वो हिसाब लगा लोगे, ठीक है। तो उसी का कॉल एक पुट, दोनों उसी प्रीमियम का सेम मान लो, जैसे कि 24,850 के आसपास इसका क्लोजिंग होने जा रहा है 9:15 का जो भी कैंडल ठीक है ओपन हुआ। तो 9:15 पे जो भी क्लोजिंग होने जा रहा है, मान लो 24,850 के आसपास क्लोजिंग हो रहा है, तो हम इसी का कॉल और पुट दोनों को बाय करेंगे 9:15 के क्लोजिंग, ठीक है। इसके लिए आपको दो जगह मतलब शायद दो बंदों को बिठाना पड़े या फिर खुद, क्योंकि दोनों तो शायद एक साथ नहीं बाय कर सकते, बट फिर भी सपोज करो कि आपने एक साथ बाय कर लिया, ओके। तो समझो आप कि क्या हुआ। तो इसमें मैंने एक तो पहले जो मैंने एनालिसिस किया है वो कि अगर 9:15 पे अगर मैंने कॉल और पुट दोनों बाय कर लिया है तो 3:10 तक मेरे प्रीमियम में क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहले जैसे कि इस दिन क्या हुआ, वेडनेसडे के दिन, ठीक है, जो है कि मेरा प्रीमियम कॉल में -75 रुपये का लॉस हुआ और पुट में भी -1350 रुपये का लॉस हुआ, टोटल 1425 रुपये का लॉस हुआ। फिर भी ये बेटर है, जो रोज़ का इंट्राडे करते हैं 4-5 हज़ार लॉस होता है, उससे तो बेटर ही है, ठीक है। और ठीक है, और 31 तारीख को देखो थर्सडे के दिन जो एक्सपायरी है उस दिन हमने ट्रेड लिया था। तो उस दिन जो है कि कॉल में हमें 4100 कहते हैं 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ था और पुट में लॉस हुआ था 3375 रुपये, यानी नेट प्रॉफिट हमारा 750 रुपये का हुआ था। बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कैपिटल जान लो, कैपिटल बस 25,000 लग रहा है, ठीक है। और फ्राइडे के दिन फिर हमारा ट्रेड हुआ था सेम। तो इसमें कॉल में जो प्रॉफिट हुआ था 5,625 रुपये का और पुट में 6,975 रुपये का लॉस हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था शायद। तो इसमें टोटल जो प्रॉफिट हुआ मेरा 1,350 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ये इसको मैं सही कर लूँगा तो फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। और ये तो मेरा ले दे के 750, 1,350 और 1,300-1,400 रुपये लॉस हो गया, तो मतलब बराबर पड़ गया। तो यानी मैंने ये देखा कि एक मतलब पूरा एंड तक होल्ड करना ठीक नहीं लग रहा है। तब मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने कुछ इसमें यूनिक क्या किया कि मैंने सेम वही स्ट्राइक प्राइस बाय किया है। जो बाय किया है उसमें मैंने क्या लॉजिक लगाया कि जो मेरा बाइंग प्राइस है 9:15 पे जो क्लोजिंग पे जो भी कॉल पुट दोनों बाय हुआ, दोनों में से जिसका भी प्रीमियम सबसे पहले मिनिमम 28 पॉइंट या फिर 35 पॉइंट चला जाए, यानी ले देखिए मेरा जो भी प्रीमियम सबसे पहले 2,000 का प्रॉफिट देता है मैं उसे एग्जिट कर दूंगा। एंड दूसरे वाले प्रीमियम में, जैसे मान लो अगर कॉल वाले प्रीमियम में मेरे को 2,000 मिल गया, चाहे वो 10 मिनट में मिल जाए चाहे 5 मिनट में मिल जाए, आई डोंट केयर, ठीक है। जैसे ही मुझे 2,000 का प्रॉफिट मिल जाता है उस वाले प्रीमियम को मैं एग्जिट कर दूँगा और तुरंत हम कहते हैं जो दूसरा वाला प्रीमियम है जिसमें लॉस चल रहा है उसमें हम क्या करेंगे, एवरेज कर लेंगे, ठीक है। और उसमें एवरेज करने के बाद कुछ प्राइस वो जा रहा है, ठीक है, जा तो अच्छा खासा रहा, बट मैं कुछ की बात बोल रहा हूँ। तो जैसे ही हमारा थोड़ा सा ऊपर जाता है, यानी लॉस बिल्कुल से प्रॉफिट में आ जाता है, मतलब ले देखिए मैं ये कहूँ कि उस वाले मान लो कॉल में प्रॉफिट हो गया, पुट में हमने एवरेज किया है, ठीक है। तो एवरेज में मतलब जो हमारा पुट का दिखाएगा रेशियो, तो उसमें जैसे 300 रुपये या ऐसे प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, यानी लॉस में चल रहा था, मान लो 2,000 या 1,900 लॉस चल रहा था, तो उसमें से जैसे वो कवर अप होके 300 रुपये प्रॉफिट में आ जाए तुरंत हमें एग्जिट कर लेना है, यानी नेट हमारा प्रॉफिट हो रहा है 2,000 डेली का। अब देखो यहाँ पे मेरा 2,100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 300 इसी तरीके से करके 350 रुपये, ठीक है, 350 रुपये इस पर पी में प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। अब 31 जुलाई वाले में क्या हुआ था, ये तो हो गया, ठीक है। 31 जुलाई में देखो ये देखो 2,100 रुपये
जिसमें पहले कॉल में पहले 2100 रुपये बुक हो गया तो कॉल को एग्जिट कर दिया, एंड जो पुट वाला था उसमें एवरेज कर दिया, 350 रुपये जैसे ही प्रॉफिट गया उसको भी निकाल लिया, यानी 2100 रुपये प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर फ्राइडे के दिन हमने देखा, इसमें हमने क्या किया, हमने देखा कि सबसे पहले 35 मतलब हमें 28 पॉइंट का मूव मिल गया, यानी 26 रुपये बना, बट एक कि हम 2000 लेके चलते हैं तो 2000 रुपये जैसे ही प्रॉफिट मिला हमें यहाँ पे एग्ज़िट कर जाते हैं, एंड उसमें और ऐड कर देते हैं इसके अपोजिट वाले में एक लॉट, उसमें 300 रुपये जैसे प्रॉफिट मिला हम उसमें से भी एग्ज़िट कर जाते हैं, यानी ले देखिए 2000 से प्लस प्रॉफिट हो रहा है आपको डेली का, बट मैं मिनिमम 2000 लेके जाता हूँ, तब आपका एक महीने एक महीने में 4 वीक होते हैं और एक वीक में 5 दिन मार्केट चलता है, तब 5 दिन अगर मार्केट चलता है तो आप जो है कि अगर एवरेज लगाओ तो 2000 रुपये पर डे तो 20 दिन होता है। ठीक है, 4 पंजे 20 दिन में आप अगर 2000 रुपये रोज़ का कमाते हो तो 40,000 का महीना होगा। इससे बेटर स्ट्रेटजी शायद ही कहीं मिलेगी, आप जाके ढूंढ लो पूरे मार्केट में। तो ये मैं कुछ ना कुछ नया करता हूँ, मैं बोलता हूँ ना, मैं स्टॉक मार्केट में इतना बेहतरीन एनालिसिस करता हूँ। हाँ देखो, टाइम तो देना पड़ेगा जिसमें भी आप एनालिसिस करते हो, जिसमें मतलब जो भी आप चाहे जॉब के प्रति अगर आपका पूरा आपको अगर जॉब में ही मन लगता है तो उसमें इतना महारत हासिल कर लो कि उसी में तुम्हारी लाइफ सेटल हो। ठीक है, इसी तरीके से चाहे जुआ ही क्यों नहीं खेल रहे हो, ठीक है, अगर जुआ भी खेल रहे हो तो उसमें इतना एक्सपर्ट बन जाओ कि आप ही उसमें एक्सपर्ट हो, अदरवाइज़ नहीं बनते तो आप एग्जिट हो जाओ। बिकॉज एक्सपर्ट तब बनेंगे बिना पैसा लगाए पहले तो, यानी जैसे मैंने ये बैक टेस्ट किया, ठीक है, पैसा तो नहीं लगाया, ये बैक टेस्ट किया है मैंने, तो बैक टेस्ट करो, उसके बाद आप एनालिसिस करो। ठीक है, अगर आपका जैसे कि 1 महीने का बैक टेस्ट किया, उसमें से अगर बिकॉज हम प्रॉफिट क्या ले रहे हैं, प्रॉफिट हम ले रहे हैं 1:2 रेशियो का। ठीक है, यानी 2000 का प्रॉफिट ले रहे हैं तो एसएल हमारा 1000 का होना चाहिए, बट यहाँ पे एसएल वैसे का कोई काम नहीं है। ले देखिए हमारा नेट प्रॉफिट हो रहा है, दोनों कॉल पुट ले रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सब सपोज करो कि अगर मान लो जब मैं यहाँ पे 2000 रुपये का प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, अगर उसी टाइम एग्जिट करूँ दोनों प्रीमियम को, तब भी मेरा लॉस नहीं है। पूछो क्यों लॉस नहीं है? वो रीज़न लॉस नहीं है क्योंकि एक ही साथ एग्जिट कर रहा हूँ। अगर लॉस भी रहा तो मिनिमम 300 रुपये को हो रहा ब्रो, तो मतलब कि होने के चांसेस है 2000, बट हो रहा है 300 रुपये। तो हमारे लिए एक वो है, मैं तो दिन का 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार लॉस कर देता हूँ, तो उससे कंपेयर करो तो ये तो बेटर है। और साथ ही में वो जो कॉल और पुट दोनों बाय करके एंड तक छोड़ते हैं वो भी बेटर है उन सब से तो। ठीक है, अगर देखा जाए तो। ठीक है, और भी जो मतलब और भी दिन आएंगे, 2 तारीख 3 तारीख या 4 तारीख जो भी मार्केट में आएगा, तो मैं उसका भी बैक टेस्ट करूँगा और यहाँ पे रिपोर्ट आपको जनरेट कर दूँगा। देखूँगा कितना मेरा पॉइंट मिनिमम मिल रहा है, कितना मैक्सिमम मिल रहा है, कितनी बार एसएल हिट हो रहा है, कितने बार बोल। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं सारा रिपोर्ट तैयार करूँगा। फ़िलहाल मुझे ये बहुत बेहतर लग रहा है, 1 हफ्ते का बैक टेस्ट है, आप इसको जाओ। मैं तो कहता हूँ आप चाहो तो बैक टेस्ट करो खुद, उसके बाद आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। धन्यवाद। वीडियो को बताओ स्टॉप, आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो बनाता रहूँगा।